Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to discuss conditional statements. Conditional statements के अंदर सबसे पहले we are going to discuss about if, elif and else. अब ये तीन हमारे पास अलग अलग statements होते हैं जिसको हम एक साथ summarize कर कर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला statement हमारे पास आता है if statement. अगर हिंदी में इसका मतलब देखें तो वो क्या होता है, अगर। इसका मतलब है कि अगर मेरी एक कंडीशन ट्रू हो गई, हम यहाँ पर सबसे पहले इफ लिखते हैं, देन पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी कोई भी कंडीशन लिखते हैं। लेट्स से हमने कंडीशन लिखी कि क्या n की वैल्यू, लेट्स से n एक ऐसा नंबर है जो कि हमने यूजर से एंटर करवाया है, क्या n की वैल्यू 5 से बड़ी है। अगर n की वैल्यू 5 से बड़ी है, n की वैल्यू लेट्स से हमारे पास है 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब हमारी कंडीशन 1 ट्रू हो जाएगी। कंडीशन 1 ट्रू होते ही क्या होगा कि इफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी हमने काम लिख रखा होगा स्टेटमेंट्स, वो सारा का सारा काम परफॉर्म होने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारी जो इफ कंडीशन है वो हो जाती है फॉल्स। लेट्स से कि एन की जो वैल्यू थी वो थी 4 एंड 4 इज डेफिनेटली नॉट ग्रेटर देन 5। तो हम मूव कर गए नेक्स्ट कंडीशन पे। कंडीशन 2 ये कहती है, कंडीशन 2 कहती है क्या n की वैल्यू 5 से कम है। यस, 4 की वैल्यू 5 से कम है। सो हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो एलिफ वाली कंडीशन है वो हो जाती है ट्रू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एलिफ वाली जब कंडीशन ट्रू हो गई तो एलिफ के अंदर हमने जो स्टेटमेंट्स मेंशन कर रखे हैं वो कोई सा भी काम हो सकता है। हो सकता है कि हमको एक सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट करवाना हो सकता है हमको एक ब्लॉक ऑफ कोड रन करवाना हो। तो चाहे कितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो हम एलिफ स्टेटमेंट की मदद से रन करवा सकते हैं। नाउ एक थर्ड केस मान लेते हैं कि ना तो हमारी कंडीशन इफ के केस में सेटिस्फाई हुई है, ना ही एलिफ के केस में सेटिस्फाई हुई है, देन व्हाट। अगर मेरी दोनों ही कंडीशंस ट्रू नहीं है, दैट इज नाइदर n इज ग्रेटर देन 5 नॉर n इज लेस देन 5, तो हमारे पास एक और कंडीशन बचती है और वो क्या है कि n की वैल्यू 5 ही है। n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू 5 ही हो सकती है। अगर n की वैल्यू 5 हुई तो ना तो वो फर्स्ट केस में आ सकती है ना ही वो सेकंड केस में आ सकती है। सो एल्स के केस में क्या होगा कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, एल्स के अंदर हम कोई भी कंडीशन को स्पेसिफाई नहीं करते हैं। एल्स हम तब लिखते हैं जब हम चाहते हैं कि जो काम हम चाहते थे, हम क्या चाहते थे कि अगर हमारी इफ कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये काम हो जाए, अगर मेरी एलिफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये काम हो जाए। लेकिन अगर जितनी भी कंडीशंस हमने मेंशन कर रखी है उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो भी मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ काम तो परफॉर्म होना ही चाहिए। तो उस काम को करने के लिए हम एल्स के अंदर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जो भी काम हम परफॉर्म करवाना चाहें। अब इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लेके चले तो वो क्या है, ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट का एक सिंपल सा हम कोड लिखकर देख सकते हैं। लेट्स से हमने एक वेरिएबल बनाया लाइट के नेम से एंड लाइट की वैल्यू हम सबसे पहले सेट कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, लाइट की वैल्यू हमारे पास है ग्रीन। अब यहाँ पर हम कंडीशंस चेक करेंगे। सबसे पहली कंडीशन मैंने लिखी कि अगर लाइट की वैल्यू रेड हो, यहाँ पर रेड को हमने स्ट्रिंग में लिखा है, अगर लाइट की वैल्यू रेड हो तो मैं क्या चाहती हूँ कि कुछ काम हो जाए। और वो काम क्या हो सकता है कि आप स्टॉप हो जाओ, यू हैव टू स्टॉप योर व्हीकल, राइट। अब यहाँ पर पाइथन में एक और चीज़ होती है दैट इज इंडेंटेशन। सबसे पहले हम कोड को कंप्लीट कर लेते हैं, देन आई टॉक अबाउट इंडेंटेशन। एलिफ कंडीशन में हम लिख रहे हैं कि अगर मेरी लाइट की वैल्यू लेट्स से है येलो, सो व्हाट आई वांट वी हैव टू रेडी, गेट रेडी। ठीक है, थर्ड केस हमारे पास क्या आता है कि ना तो हमारी लाइट की वैल्यू रेड है ना हमारी लाइट की वैल्यू येलो है। इट मीन्स कि मुझे प्रिंट करना है वो। ओके, क्योंकि हमारे पास लाइट के अंदर तीन ही कलर्स होते हैं, अब अगर रेड भी नहीं है येलो भी नहीं है दैट मीन्स इट इज ग्रीन, तो हम गो को प्रिंट करवा देंगे। लेट्स रन आवर पाइथन कोड। ओके, सो यहाँ पर हमको आउटपुट में क्या मिला, हमको यहाँ पर मिला गो। गो क्यों मिला, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन चेक हुई है। कंडीशन क्या चेक हुई है, क्या लाइट की वैल्यू रेड के इक्वल है, नहीं, लाइट की वैल्यू ग्रीन के इक्वल है। तो इसका मतलब इफ कंडीशन तो हमारी ट्रू नहीं होगी, तो हम इसको कर देंगे, हम यहाँ पर आएंगे ही नहीं, हम आ जाएंगे एलिफ स्टेटमेंट पे। एलिफ में हमने चेक करा क्या लाइट की वैल्यू येलो है, नहीं, लाइट की वैल्यू तो ग्रीन है, तो हम यहाँ पर भी नहीं आएंगे। थर्ड केस हमारे पास आता है एल्स। अब एल्स में हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है कि अगर लाइट की वैल्यू ना तो रेड थी ना येलो थी, अब अगर यहाँ पर लाइट की वैल्यू ग्रीन नहीं भी होती
लेट्स से लाइट की वैल्यू होती पिंक, तो भी ये प्रिंट करवा देता कि गो, तब भी ये आपको गो प्रिंट करवा देता है। सो इस केस के अंदर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, दैट इज हम एक और एलएफ स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एक और एलएफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिख सकते हैं क्या लाइट की वैल्यू है ग्रीन। अब एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो पाइथन होती है दैट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसलिए यहाँ पर कैपिटल एंड स्मॉल का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। हमने यहाँ पर गो लिख दिया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनवैलिड कलर, ठीक है, इनवैलिड कलर यहाँ पर लिख दिया। लेट्स रन आवर कोड। सो यहाँ पर जब हमने पिंक रन करा तो उसके लिए हमारे पास आ गया इनवैलिड कोड। लेट्स से इट इज येलो, येलो के लिए रन करते हैं एक बार। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास रेडी, ठीक है। एक बार ग्रीन के लिए भी रन कर लेते हैं। लेट्स रन फॉर ग्रीन। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया गो, दैट मीन्स दैट ट्रैफिक लाइट इज वर्किंग प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस वी हैव स्पेसिफाइड ओवर हियर। अब यहाँ पर एक और बात है कि अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई, उसी केस के अंदर हमारी एलएफ कंडीशन चेक होगी। लेट्स से अगर मेरी इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो हम एलएफ पे नहीं जाएंगे, ना ही हम दूसरे एलएफ पे जाएंगे, ना ही हम एल स्टेटमेंट पे जाने वाले हैं। हम इन तीनों में से कुछ भी चेक नहीं करेंगे। जब अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इस पूरे के पूरे साइकिल से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्पेस दिख रही है आपको, राइट, इट इज़ अ टैब स्पेस। अब ये टैब स्पेस मैंने तो दी नहीं, तो ये कहाँ से आई, इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। पाइथन के अंदर प्रॉपर स्पेसिंग के साथ चीज़ें काम कर रही होती हैं। अगर आपको सी या फिर C++ का कोई भी थोड़ा सा भी अगर आइडिया है, सो यू वुड नो कि जो भी हम इफ़ कंडीशंस लिखते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले एक कुछ इस तरीके का स्कोप डिफाइन करते थे, लेकिन पाइथन में ऐसा केस नहीं होता है। पाइथन में क्या होता है दैट अगर आपने यहाँ पर इफ़ लिखा है, यहाँ पर यू हैव टू राइट द कंडीशन विथ अ कॉलन ओवर हियर, एंड यहाँ पर ये प्रॉपर स्पेसिंग मिल जाती है। एंड यहाँ पर फिर आप जितने भी स्टेटमेंट्स लिखोगे वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स इफ़ कंडीशन के अंडर ही काउंट होंगे। एंड जैसे ही आप इफ़ वाली लाइन में आकर कुछ और लिखोगे तो वो इफ़ कंडीशन के अंदर काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट दिस इज एन एग्जाम्पल, डेमो ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज एन डेमो। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने हमको थोड़ी सी रेड लाइंस शो होने लग गई। हमको रेड लाइंस शो होने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने कुछ तो गलती करी है, कुछ तो गलती करी है। इसका मतलब क्या मतलब है कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो ये समझ रहा है कि आपने गलती से ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको प्रॉपर इंडेंटेशन के नहीं लिखा है, बट आप लिखना चाह रहे थे। सो अगर मैं यहाँ पर एक टैब की स्पेस दूंगी तो सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा एंड द प्रोग्राम विल रन परफेक्टली। लेकिन अगर हम स्पेस नहीं देते हैं तो क्या आउटपुट आता है हमारे पास, एक बार रन कर देखते हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास एक एरर आएगी। एरर क्या आएगी कि आपका जो सिंटैक्स है दैट इज इनवैलिड, आपने अपना सिंटैक्स अच्छे से नहीं लिखा है। तो ये बातों का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू प्रिंट द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स दे हैव स्कोर्ड। सो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हमको दे रखी हैं, दैट इज इफ द मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 देन द ग्रेड हैव टू बी ए। एंड यहाँ पर हमको एक रेंज दे रखी है। रेंज क्या है कि अगर हमारे मार्क्स 90 से कम है एंड 80 से ज़्यादा है सो द ग्रेड वुड बी बी। यहाँ पर भी हमको कंडीशन दे रखी है, इट वुड बी सी, एंड इफ द मार्क्स आर लेस देन 70 देन द ग्रेड वुड बी डी। ओके, सो इसको एक बार कोड कर देख लेते हैं। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि जो मार्क्स की वैल्यू है वो हम यूज़र से ही इनपुट करवा लेते हैं। सो सबसे पहले मार्क्स को हम इंटीजर्स के अंदर कंसिडर करने वाले हैं। सो आगे हमको इंटीजर लिखना पड़ेगा, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग मिलेगा, एंटर योर मार्क्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन स्पेसिफाई करने वाले हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है दैट मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90। सो यहाँ पर लिख लेते हैं मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है, विद अ कॉलन। एंड यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे अपनी ग्रेड को, दैट वुड बी ए। सिंपली हम ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं, और एल्स वी कैन डू वन थिंग कि हम यहाँ पर सिंपली ग्रेड की वैल्यू लिख सकते हैं दैट इज ए, एंड लास्ट के अंदर जाकर हम ग्रेड को ही प्रिंट करवा देंगे। सेकेंड स्टेप में हम लिखेंगे एल एफ, एंड द
condition is that if the marks are less than 90 marks and again 80. okay, अगर हमारी वैल्यू ये आती है सो इट वुड बी, यहाँ पर हमको ग्रेड लिखना था, ग्रेड दैट वुड बी बी. ठीक है, थर्ड टाइम एलएफ स्टेटमेंट में मूव करने से पहले लेट्स कॉपी दिस ओनली. यहाँ से हम ये हटा देते हैं. सो इट वुड बी 80 एंड दिस वुड बी 70 एंड यहाँ पर हमारी ग्रेड अपडेट हो जाएगी, दैट इज सी. लास्ट के अंदर हम लिखते हैं अपना एल्स. एल्स का मतलब क्या है कि हमारी जो ग्रेड है दैट इज लेस देन 70. ओके, सो यहाँ पर लास्ट वाली कंडीशन को स्पेसिफाई करने का कोई सेंस नहीं बनता है. लेट्स राइट डी. ठीक है, ये सारी की सारी हमने कंडीशंस यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी है. अब लास्ट के अंदर हम एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट योर ग्रेड इज एंड space in it. Okay, let's run our code. Let's enter our marks, that is let's say 91. so इसने हमको शो करा that your grade is A. एक और बार रन कर देखते हैं. let's say it is 85, the grade is B. now let's say कि हम थोड़े से और कम मार्क्स को करवाते हैं, that is 45. let's say 45 को करवाया, सो आर ग्रेड इज डी. तो कुछ इस तरीके से हम ग्रेडिंग वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं. तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड हाउ वी कैन यूज इट इन आवर डेली लाइफ. एज वी हैड सीन द एग्जांपल ऑफ ट्रैफिक लाइट्स आल्सो, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अ जनरल ओवरव्यू ऑफ व्हाट कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर. In the next lecture, we are going to discuss about nesting statements. Nesting is also a very important concept of Python. In fact, any programming language, if you talk about, nesting is one of the topics that mostly comes in your college exams and if you are fighting competition also. So this is a very likely to occur topic. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. All these notes will be given to you on the Telegram channel and the link is given in the description box, and I'll meet you in the next video.